हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीवीजी टेक्नोलॉजी बावल की जो कंपनी है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती है। 2 से 3 दिन पहले मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था कि इसमें रिक्वायरमेंट आ चुकी है और इसके लिए एक लिंक भी दिया था कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट इसमें अप्लाई भी किए थे और मैं खुद भी इसमें अप्लाई किया था कि चलो इसमें चल के देखते हैं कि आखिर में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती है। और जहाँ तक मुझे पता था कि ये परमानेंट के लिए था, क्योंकि मैंने बात किया था तो वो बंदा बोला था कि ये परमानेंट जॉब रहेगी। 3 महीने तक यदि आप रेगुलर काम करते हो तो आपको 3 महीने के बाद परमानेंट कर दिया जाएगा, सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, फिर हम इसको अप्लाई कर देते हैं। तो मैंने फॉर्म को अप्लाई कर दिया था। 2 से 3 दिन बाद मुझे कॉल आती है कि हाँ सर, आपका रिज्यूम शॉर्ट लिस्टेड हो गया है और आपका इस डेट में इंटरव्यू है। 29 को बताया था उसने, 29/10/2020 को। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है। फिर 29 को आज मैं खुद गया था वहाँ पर, डीवीजी टेक्नोलॉजी जो कि बावल में कंपनी है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो बहुत सारे लड़के वहाँ पे पहुँचे थे जो कि खास करके यूपी से थे, और 2 से 4 कैंडिडेट जो थे वो थे बिहार के। ठीक है, जो कि 40 कैंडिडेट वहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो मैं वहाँ पर जब पहुँचा, 9 से 10 बजे के बीच में पहुँचा, तो वहाँ पे काफ़ी बच्चे फॉर्म लेकर के अपना सारा डिटेल उसमें फिल कर रहे थे। फिर मैं वहाँ पे गया, मैं काफ़ी बच्चों से पूछा कि हाँ भाई, ये किस चीज़ का फॉर्म भर रहे हो, क्या चीज़ है? तो बोला कि लड़कों ने बताया कि हाँ सर, ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट भर्ती चल रही है डीवीजी का, और इसमें जब तक चाहे हम जॉब कर सकते हैं। सैलरी इसमें 16,500 रुपये है और इसमें 8 घंटे के 9400 रुपये। ठीक है, ये सारा कुछ डिटेल था। तो मैंने कहा हाँ, ये तो चीज़ सही है। तो फिर मैंने क्या किया कि जिस कॉन्टैक्ट नंबर से मेरी बात हुई थी, मैंने उसे कॉन्टैक्ट किया। मैंने कहा भाई, तुमने बताया था कि 3 महीने बाद परमानेंट हो जाएगा और बच्चे बता रहे हैं कि इतना ऐसे ऐसे है। तो उसने बताया कि सर, अब जाकर के इंटरव्यू दो, फिर आपको पता चलेगा कि कंपनी वैकेंसी निकाली है तो किस चीज़ के लिए निकाली है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि जब मैं यहाँ तक आ गया हूँ, इतना टाइम लगा करके, इतना पैसा लगा कर आ ही गया हूँ, तो चलो इंटरव्यू भी दे लेते हैं, कंपनी के अंदर चल के देखते हैं होता क्या है। तो मैंने भी फॉर्मेट भरा और उसके बाद से जमा कर दिया। कंपनी के अंदर एंट्री हुई, उसके बाद से कुछ देर वो वेटिंग हॉल में बिठा के रखे, उसके बाद से एचआर वाला खुद आया था। ठीक है, एचआर वाला जब आया तो उसने अपने कंपनी के बारे में बताया। कंपनी के बारे में उसने क्या बताया, मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले उसने बताया कि हमारी कंपनी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती है और 8 घंटे की सैलरी 9400 कुछ रुपए सैलरी थी, जो कि आपको वीडियो में पता चला होगा। और ओटी जो है 92 रुपये प्रति घंटे। ठीक है, 16 घंटे, सॉरी 12 घंटे की ड्यूटी आप यदि करते हैं तो 16,500 रुपये। ठीक है, ये उसकी सैलरी थी। तो उसमें हुआ क्या था कि जहाँ पर मैटर फंस गया कि भाई, बंदा जो है, मान लीजिए कि कंपनी को डिपेंड करता है ओटी पर। यदि ओटी चलती है तो हमारी सैलरी आएगी 16,500। और यदि मान लीजिए 2 महीने 3 महीने ओटी नहीं चलती है, क्योंकि हर किसी को ओटी मिलती भी नहीं है, तो यदि ओटी कंपनी नहीं चलाएगी तो फिर बंदे को सैलरी कितनी आ जाएगी? 9400 रुपये में से पीएफ ईएसआई काटने के बाद उसने बताया था कि 8400 रुपये मिलेंगे। ठीक है, 8400 रुपये आपको मिलने लगे 8 घंटे ड्यूटी के। उसमें से आपकी जो भी इसमें कैंटीन वगैरह है, कैंटीन के आपको कितने चार्जेस हैं? फर्स्ट मंथ में यदि आप कंपनी ज्वाइन करोगे तो 1500 रुपये काटे जाएंगे, और सेकेंड मंथ से आपको 1000 रुपये। तो 84 में से 1000 निकाल दो, तो कितने बचे? 7400 रुपये। 7400 में अपने लिए एक महीने का खर्च कम से कम 2000 रुपये निकाल लो। यदि आपको कंपनी रहने के लिए भी फैसिलिटीज़ दे रही है, मोबाइल का रिचार्ज या फिर अदर यदि कुछ आप खाते पीते हैं, तो 2000 कम से कम होने ही होने चाहिए। तो आपको सैलरी कितनी हो गई? 5000, यानी 5400 रुपये। तो आप देख लो, महीने में 5400 रुपये आप कमाने के लिए यूपी और बिहार को ये टारगेट बना रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसमें जॉब करने से फ़ायदा क्या है। तो थोड़ा-सा इसमें दिक्कत ये हो गया कि इस लिंक से जो मैंने आपको बताया था, तो मैं सोचा कि ये रियल है, क्योंकि मेरे पास naukri.com पर इसका मेल भी आया हुआ था। आप बगल में शो हो रहा होगा, देख सकते हैं, डीवीजी टेक्नोलॉजी इन जो कि कंपनी है बावल की, इसके तरफ से मुझे पर्सनली मेल आया हुआ था। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसमें मैडम का नाम भी दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। फिर मैं रिसेप्शन में गया, मैं बोला कि मैं मेरा इसमें इंटरव्यू था। तो उसने बोला कि मतलब आपका क्वालिफ़िकेशन, मैंने बताया आईटीआई फिटर 3 साल एक्सपीरियंस है। तो वो बोली कि नहीं, इसमें आईटीआई फिटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। भाई, जब तुम्हारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है तो तुमने मुझे मेल क्यों किया? सीधी सी बात है, जब तुम्हारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है तो मुझे तुमने मेल ही क्यों किया? आज का मेरा टाइम वेस्ट हुआ, मेरी ड्यूटी खराब हुई, और इतना दूर से मैं आया, मेरे पैसे इतने सारे वेस्ट हुए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्या चीज़, ये कंपनी सही है या फिर नहीं सही है। इसमें 100% आपको प्लेसमेंट, प्लेसमेंट इसको हम नहीं बोलेंगे, इसको ठेकेदारी बोलेंगे। और ये ठेकेदार जितने भी होते हैं, आपका शोषण करते हैं। ये दूर से टारगेट करते हैं कि यूपी से हम बुलाएँगे, बिहार से बुलाएँगे। जो कैंडिडेट यूपी, बिहार से आएगा वो आकर के फँसेगा, और जब फँसेगा तो वो कंपनी में उसकी मजबूरी है कि वो रहेगा ही रहेगा। ठीक है? तो आपको डीवीजी टेक्नोलॉजी से यदि कॉल जाती है
कि आपका परमानेंट जॉब के लिए है या फिर आपको कुछ भी लालच देता है, तो आपको डीवीजी टेक्नोलॉजी में नहीं आना है जॉब के लिए। हम आपके लिए लेटेस्ट कैंपस लाएंगे, कंपनी जेन्युइन रहेगी और कंपनी के थ्रू आपको जॉब दिलाएंगे, ठीक है। तो मैं सोचा कि चलो इसके लिए एक वीडियो बना देता हूँ, ताकि ये बंदा जैसे मुझे टारगेट किया, ये आपको टारगेट ना कर सके, क्योंकि ये जिस हिसाब से बात करता है, इसके बाद में आएंगे तो आप लालच में पड़ जाएंगे, ठीक है। ये अपने आप को बता रहा था कि मैं एचआर हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इसकी बातों से ही मुझे पता चल गया था कि ये एचआर नहीं है, ये कंसल्टीज है। लेकिन मुझे एचआर की तरफ से मेल आया हुआ था, तो मैं सोचा कि चलो हो सकता हो कि ये रियल बोल रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी इसकी नहीं है। ये बहुत ही धोखेबाज किस्म के हैं। जो भी इसके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, डीवीजी टेक्नोलॉजी के जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, सब एक नंबर के धोखेबाज हैं। इनके चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं आना है और इसमें आपको जॉब नहीं करना है, ठीक है। और हम इसी तरह के वीडियोस कैंपस प्लेसमेंट की जानकारी लाते रहेंगे। और कुछ भी आपको और भी यदि पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताइए। हम आपके लिए हर पल प्रयास करते हैं कमेंट का रिप्लाई देने का, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। और अभी तक अपने इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, उस पर भी हम जॉब रिक्वायरमेंट लाते रहते हैं, ताकि आपको जल्द से जल्द जॉब प्रोवाइड हो सके। तो ठीक है, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।